ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 अगस्त 2022। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1992। मुरली का सार, बाप से स्नेह की निशानी। बाप से स्नेह की निशानी, बाप समान बनना। बाप से स्नेह की निशानी, बाप समान बनना। बाबा से तो सबका स्नेह है। हर एक कहता मेरा स्नेह जास्ती है, तो इसकी कुछ निशानी भी होगी, कुछ दिखाई भी देगा। तो वो है बाप समान होना, बाप समान बनना। आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। सिर्फ यह सभा नहीं है, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार, अलौकिक परिवार, चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने। बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूढ़ियां सुन रहे थे। 18 जनवरी का दिन है, ठीक? तो बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूढ़ियां सुन रहे थे। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूप में था। माना नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूप में था। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नैनों के सामने रहा। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। लिख लो, भगवान ने वरदान दिया है। तो आज स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत। कभी भी, माना कुछ भी हो जाए,
कोई भी समय हो, कोई भी आत्मा, कोई भी परिस्थिति हो, कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, चाहे विकराल से विकराल या ज्वाला रूप भी धारण करके सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते हैं। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है, स्नेह देना है, सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। देखो सृष्टि कैसे बनती है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से। तो स्नेहमयी सृष्टि बनानी है। कोई स्नेह नहीं भी दे, नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं, दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो। आज की जीवात्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी है, सच्चे प्यार की प्यासी है। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी है। सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान और भटक रहे हैं, भटक रहे हैं ना। सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? आप सभी आत्माओं, अब अपने आप से पूछो कि आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार। इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार है ना। आपको प्यार से किसी ने बुलाया, प्यार से बात की, ज्ञान तो आपके बाद में समझ में आया। फिर तो आपने समझा कि इन्हें प्यार का स्वरूप बनाने वाला कौन है। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार, यही फाउंडेशन रहा ना। इससे ही सभी आए ना। विश्व में अरब खरब पति बहुत है, बहुत है विश्व में, लेकिन परमात्म सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों? अरब खरबपति बहुत है, लेकिन परमात्म सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों? अरब खरब से ये प्यार नहीं मिलता। अरबपतियों खरबपतियों से प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो
कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिए ना, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज ले करें और कुछ खोज करें, इस खोज में ही खोए हुए हैं। कुछ और खोज लें, कुछ और खोज लें, संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। और कुछ करें और कुछ करें, इसमें ही समय गंवा देते हैं। उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया कि खोज करें खोज करें खोज करें। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है वैज्ञानिकों को भी। नेताओं को देखो, अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए हैं। कल क्या होगा इस चिंता में लगे हुए हैं, और आप ब्राह्मण सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलते हो। कल का फिक्र नहीं है, ना कल का फिक्र है ना काल का फिक्र है। क्यों? क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होना है वह और अच्छा, इसीलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना और सदा सब अच्छे ते अच्छा है, इसकी बधाइयां मनाना। ऐसा किया है या अभी विदाई दे रहे हो? जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष के लिए बधाइयां दी ना। बधाइयों के कार्ड बहुत आए हैं ना, बहुत बच्चों के बधाइयों के कार्ड तथा पत्र आए हैं। बाप दादा कहते हैं जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे व संकल्प किया, तो संगम युग पर तो हर सेकंड नया है ना। संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड नहीं भेजना, कार्ड संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कार्ड की बजाय रिकॉर्ड रखना कि हर सेकंड नया अनुभव किया, ऐसा रिकॉर्ड रखना कि क्या आपने हर सेकंड एक नया अनुभव किया। हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया। हर सेकंड अपने में नवीनता अर्थात दिव्यता विशेषता क्या अनुभव की, उसकी बधाइयां देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़े से बड़ी सेरेमनी हर समय कौन सी है? आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़े से बड़ी सेरेमनी हर समय कौन सी है? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है। मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। आप सबका परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना। तो हर समय सेरेमनी हुई ना, हुई ना। नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसीलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते हैं, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं। ना मेरी प्रवृत्ति है ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत परमान निमित्त बने हुए हो, और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है ना कि मेरे। इसीलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा।
मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। जहां मेरापन आया तो भंडारा और भंडारी में बरकत नहीं होगी। हाथ में ना पैसे नहीं टिकते, मैंने तो टिका लो, इसमें कौन सी बड़ी बात। जब उसका समझोगे तो टिकेंगे, जब मेरापन आ जाता तो उड़ाते हो इधर उधर उधर इधर व्यर्थ की चीजों में। और जब ये रहेगा कि बाबा से पूछ के, तो पूछने जाओगे उससे पहले ही जवाब आ जाएगा, ना 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 ये फालतू खर्च है। नहीं, अब जैसे माँ बाप बड़े वो होते हैं, संभाल के पैसे को खर्च करते हैं बच्चों के, मैंने तो ये लेना ये लेना, तो जैसे ही जाने लगता पूछने तो उसके दिमाग में सारी चीजें आ जाती हैं कि उत्तर क्या है, तो पूछते ही नहीं जाके। नहीं? तो बरकत ऐसे होगी। अपना समझते हो, मेरापन लाते हो, तो फिर ऐसे ही उड़ाते हो, बरकत नहीं होती है। किसका भंडारा है, किसकी भंडारी है, बस याद रखो। शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। ओके, तो इस समृद्धि से भंडारी भी भरपूर रहेगी और भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट है। कोई भी कार्य अगर आपका नहीं होता है, कोई कमी हो जाती है, तो फिर उसमें आपका मेरापन जरूर आया होगा, तभी ऐसा होता है, इसीलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है, और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है, कि इसके अंदर ना खोट है, माना इसके अंदर कोई मिक्सिंग की हुई है, और ना इस बात में ही पूरा खोट है, माना ये झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये सही नहीं है, इसमें बहुत खोट है, माना कमियां हैं इसके अंदर। तो एक कमी को कहा जाता है, एक अशुद्धि मिक्स करने को कहा जाता है। तो जैसे सोने में खाद पड़ जाती है ना, लेकिन ब्राह्मण जीवन तो हर सेकंड सेरेमनी मनाने की बधाइयों की है। समझा समझा। वैसे आज के दिन आप सभी आवाज से परे जाते हो, माना 18 जनवरी के दिन बड़े विचित्र हो, माना आप तो सभी आज के दिन आवाज से परे जाते हो, और बाप दादा जो आवाज से परे है उनको आवाज में लाते हो, है ना विचित्र। माना 18 जनवरी का दिन सब साइलेंस में रहते हैं, आवाज से परे जाते हैं, और बड़े विचित्र हो, शाम तक आते आते हैं? और बाप दादा जो है ही आवाज से परे, उसको आवाज में लाते हो, फिर खुद चुप चुप करके बैठ जाते हो। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज से परे हो जाए, तो सेकंड में आवाज से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। यह नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए, आवाज से परे आपको जाना है तो वो सही है, लेकिन ये प्रैक्टिस चाहिए। यानी कि बहुत ज्यादा आवाज हो रही हो तो खुद भी आवाज में आए जा रहे, ऐसे नहीं कि चारों तरफ बहुत आवाज का वातावरण है तो इसलिए मैं आवाज में आ रहा हूं, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूं यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। ये स्मृति सिमरनी अर्थात विजय माला में लाएगी, इसीलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते प्रकृति जीत, माया जीत। मालिक बन चाहे तो मुख का साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना, स्नेह की निशानी है समान बनना। जिससे स्नेह होता है ना उसके जैसे बन जाते हैं, पता भी नहीं लगता।
जैसा वो वैसे आप, जो उसे पसंद वही पसंद आएगा। नकल नहीं, अकल से उसके समान जैसे बन जाते। नकल तो उड़ाना ही नहीं चाहते। जैसे कहते हैं ना किसी की नकल उड़ाना, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिससे स्नेह होता है ना, उसकी नकल नहीं करते हैं, पर उसके जैसे बन जाते हैं। जैसा उसका स्वभाव वैसा अपना स्वभाव हो जाता है। स्नेह ऐसा है ना, तो स्नेह समान बनाता है। तो जिससे स्नेह उसके समान। जैसे दो दोस्तों का बहुत अच्छा स्नेह है, तो ऐसा पता ही नहीं पड़ता ये कह रहा है या वो ये कह रहा है। दोनों एक जैसे ही सोचते हैं, एक जैसी बात करते हैं, एक दूसरे की नकल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक समान हो गए हैं। पता ही नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। तो स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहते मेरा स्नेह ज्यादा है। आप सभी कहते हो ना, कहते हो मेरा स्नेह ज्यादा है। कौन कौन कहता मेरा स्नेह ज्यादा? हाथ खड़ा करें। बाबा ये सभी कहते हैं कि मेरा स्नेह ज्यादा है। कोई से भी पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज्यादा है, आप सब में से बताओ, किसका स्नेह आप सब में से ब्रह्मा बाप से ज्यादा है ना? एक दो से आप सबका स्नेह कितना ज्यादा? ऐसे ही कहते हैं ना। तो कोई से भी पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज्यादा है, तो सभी ये कहेंगे कि मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ, युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाओ। तो ये युगल दाने के साथ माला दाने में मैं पिरोया जाऊं, ऐसा स्नेह होना चाहिए। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न दिया। स्नेह में, मधुबन में भागने में तो होशियार, माना भाग भाग के अगर मधुबन घर आना हो तो उसमें तो होशियार हो। स्नेह में सभी जल्दी जल्दी भाग कर पहुंच गए हो ना, माना मधुबन बाबा के पास जाना है तो सब भागने में तो होशियार है। ठीक है, और सभी जल्दी जल्दी भाग कर पहुंच गए हो ना। जैसे ये प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया कि हाँ स्नेह है, तो माना बाबा है आया है तो मैं ना हूं, ऐसा हो ही सकता। माना इतनी दूर से बाबा आए और मैं ना मिलूं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो ये जो आप प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाते हो भाग भाग कर मधुबन घर आने का, तो ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। स्थान छोटा है, स्थान छोटा है, पर दिल बड़ी है। इसलिए उलाना नहीं देना कि जगह नहीं मिली, क्योंकि देखो स्थान छोटा है, दिल बड़ी है कि यही चाहना होती है कि सब आ जाएं, सब मिलन मनाएं। क्योंकि ये समय एक तो पता नहीं चलता ना कब कौन सा सीन आ जाए। ये तो आपने पीछे देखा ये 2 साल में, कब कौन सी स्थिति कैसी हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए, कब कुछ पता नहीं लगता। तो जब बहुत आसान हो तो किसी को ना देखो, भाग भाग के पहुंच जाओ। और फिर जगह भी ना मिले तो भी खुश रहो। और फिर जगह नहीं मिल रही है तो आप थोड़ा सा वो करो, सुनो आगे क्या कहता बाबा। कि स्थान छोटा है और दिल बड़ी है, इसीलिए उलाना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई भी तकलीफ तकलीफ नहीं लगती। इतना प्यार हो, इतना प्यार हो, किसी भी चीज की तकलीफ तकलीफ नहीं लगती जब प्यार होता है। और प्यार में कमी है ना, तो कमियां ही ढूंढते रहेंगे। यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है। कहीं भी जाएंगे किसी ना किसी के अंदर कमी ढूंढ लेंगे, और पता भी नहीं चलेगा कि इतनी कमियां निकाल कैसे दे दी, कैसे निकाली। सब तो प्यार से ही व्यवहार करना चाह रहे थे। तो प्यार की कमी तकलीफ ही तकलीफ, प्यार ही प्यार है तो तकलीफ भी तकलीफ नहीं लगती। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ भी देखी नहीं जाती। सोचो जब टेंट में बस एक ही व्यक्ति के सोने की जगह, फिर दूसरा आके ऐसे ये थोड़ा झगड़ा कर लेंगे, है कौन किसकी संतान है, किसकी संतान है। एक आवाज भी ऊंची हो रही है ना,
तो हम ब्रह्मा बाप की संतान तो नहीं है। छोटी छोटी बात में अगर लड़ रहे हैं, आवाज ऊंची कर रहे हैं, तो क्या मतलब। तो बाप दादा को बच्चों की तकलीफ भी देखी नहीं जाती। हाँ, योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाए। योग लगाओ, कोई भी कार्य अगर रुका हुआ है तो योग की कमी से रुका है। कितने सारे बेहद के कार्य हुए हैं, वो योग लगाने से ही तो है। तो आप योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस व नव वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। सबके दिल के मीठे मीठे साज बाप दादा ने सुने। रिटर्न में बाप दादा भी सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे के याद प्यार दे रहे हैं। उड़ रहे और तीव्र गति से उड़ते रहो, माया के खेल खिलाड़ी बन देखते चलो, प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सरस्वतीवान बन खेल खेल में पार करते चलो। बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ सदा अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विदोनर बनते चलो। सदा स्नेह मूर्त भव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख, ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को, सदा मास्टर दाता आत्माओं को माता पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दादियों से मुलाकात। बाप के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर्स। इस पावर्स द्वारा सर्व कार्य सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी समीप के साथी है ना, साथ रहें और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। संगम पर भी समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप और राजधानी में भी समीप। जन्मते ही समीपता का वरदान मिला। सभी समीपता के वरदानी है, ऐसे अनुभव होता है ना। साथ का अनुभव होना यही समीपता की निशानी है। अलग होना मुश्किल है, साथ रहना स्वतः ही है। समीपता के संगठन के समीप है। राज्य सिंहासन लेंगे ना, सिंहासन पर भी जीत प्राप्त करेंगे ना। जैसे अभी दिल पर जीत है, दिल को जीता, फिर नंबरवार विश्व के राज्य सिंहासन पर जीत होगी। ऐसे विजयी है ना। आप लोगों के उमंग उत्साह को देख सभी उमंग उत्साह में चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। बच्चे बाप की कमाल गाते हैं और बाप बच्चों की कमाल गाते हैं। आप कहते हो वाह 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 और बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं, इतना नशा रहता है। आप सभी सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना। आदि पिता के बच्चे आदि रतन हो, तो इस वृक्ष के तना भी आप हो। जो भी डाल डालियां निकलती हैं वह बीज के बाद तना से ही निकलती हैं। तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो और सभी पीछे निकलते हैं, इसीलिए पूर्वज हो। तो आप फाउंडेशन हो। जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचना भी पक्की होती है। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीज से कनेक्शन है। आप पलक से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। दुनिया वालों से पूछो कि किसने रचा, तो सुनी सुनाई कह देंगे कि भगवान ने रचा, लेकिन कहने मात्र हैं। और आप डायरेक्ट परमात्मा की रचना हो। आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो। तो ये खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है। कोई महान आत्मा धर्म आत्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। तो डायरेक्ट में कितनी शक्ति है।
दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में भगवान आ जाएगा, और आप कहते मिल गया। तो कितनी खुशी है। तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाए, क्योंकि खुश रहने वाले का चेहरा सदा ही खुशनुमा होगा ना। दूसरा ग्रुप, वो ग्रुप है ग्लोबल हॉस्पिटल के भाई बहनों के प्रति। तो ग्लोबल हॉस्पिटल के भाई बहनों से मिल रहे हैं बाबा। हॉस्पिटल में कोई दुखी आता है तो खुश हो जाता है ना। ऐसा वातावरण खुशी का है जो कोई भी आए दुख भूल जाए, क्योंकि वातावरण बनता है व्यक्ति के वाइब्रेशन से। कोई दुखी आत्माओं का संगठन हो तो वहां का वातावरण भी दुख का होगा। वहां कोई हंसता भी आएगा तो चुप हो जाएगा। तो कोई दुखी आत्माओं का संगठन हो तो वहां का वातावरण भी दुख का होगा। वहां कोई हंसता भी आएगा तो चुप हो जाएगा। और कहीं खुश रहने वाले व्यक्तियों का संगठन हो, खुशी का संगठन हो, तो कैसी भी दुखी आत्माएं आएंगी तो बदल जाएंगी। प्रभाव जरूर पड़ता है। तो एवर हैप्पी हॉस्पिटल है ना, है ना। सिर्फ हेल्दी नहीं, हैप्पी भी। सब मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे तो आधी दवाई हो जाएगी। आधी दवाई खुशी है, तो दवाइयों का भी खर्चा बच जाएगा ना। पेशेंट भी खुश हो जाएंगे कि कम खर्चे में निरोगी बन गए, और हॉस्पिटल का खर्चा भी कम हो जाएगा। डॉक्टर्स को टाइम भी कम देना पड़ेगा। जैसे साकार में देखा, ब्रह्मा बाबा के आगे आते थे तो क्या अनुभव सुनाते थे। बहुत बातें लेकर आते थे, भर के आ रहे हैं, माने इतनी सारी बातें लेकर आते हैं। लेकिन बाप के आगे आने से उन बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था कि ये बात कैसे पूछे, इसका हल तो अभी मिल गया। तो ये अनुभव सुने हैं ना। ऐसे आप डॉक्टर्स के सामने कोई भी आए तो आती ही आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाए। सभी डॉक्टर्स ऐसे हो ना। तो जैसे बाप अलौकिक है तो बाप के बच्चे जो कार्य के निमित्त है वो भी सब अलौकिक होंगे ना। आप सभी की अलौकिक जीवन है या साधारण जीवन है? जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। अच्छा, कम खर्चा बाला नशीन वाली हॉस्पिटल होनी चाहिए। टाइम भी कम खर्च हो और स्थूल धन भी कम खर्च और बाला नशीन। नाम बड़ा और खर्चा कम। तो ऐसे अलौकिक सेवादारी होना। फाउंडेशन अच्छा डाला है, हॉस्पिटल लगती है वह योग भवन लगता है। ऐसा आवाज होगा कि हॉस्पिटल नहीं है लेकिन योग केंद्र है, हैप्पी हाउस है। ऐसे लौकिक में भी हैप्पी हाउस बनाते हैं। हैप्पी हाउस ऐसे लौकिक में भी बनाते हैं, जो भी अंदर जाएगा हंसता ही रहेगा। लेकिन ये मन की मुस्कुराहट है, वह होता है थोड़े समय के लिए और यह है सदा काल के लिए। अच्छा, सदा हर्षित मूड में रहो। कुछ भी हो जाए अपनी मूड नहीं ऑफ करना। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप सदा हर्षित रहना। देने की बाढ़ से बाबा ने कहा हर्षित रहना। अंदर फूके जा रहे, फूके जा रहे, बाबा इसको कुछ करो, इसको कुछ करो, बहुत फूक रहे। ऐसे नहीं, अंदर से हर्षित रहो। बाबा देख रहा है, बाबा को मैं ऐसा ही पसंद आता हूं, तो मुझे तो हर्षित रहना, बाकी सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। बाबा ऐसा जादू करे, कोई बात नहीं, आज किसी मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी, कोई नहीं। तो कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप सदा हर्षित रहना। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले
सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी वे हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव ना हो। जहां मेरापन है वहां सफलता नहीं। जब कोई ये समझ लेते हैं कि मेरा काम है, मेरा विचार है, ये मेरी फर्ज अदाई है, तो ये मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। लेकिन कहां भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूं, यह मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है, तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्टमुआ बन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। आज का स्लोगन, सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियां ऑर्डर मानती रहेंगी। सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियां ऑर्डर मानती